फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूँ आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या खबर है? खबर ये है कि आज शाहिद कपूर का 43rd बर्थडे है। ऐसे में शाहिद ने खुलासा किया कि उन्हें राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म रंग दे बसंती ऑफर हुई थी, लेकिन शाहिद वो फिल्म नहीं कर पाए थे। ऑफर मना करने पर एक्टर को बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ था। शाहिद कपूर बॉलीवुड के सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं। शाहिद ने बतौर बैकग्राउंड डांसर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज वो एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे रंग दे बसंती फिल्म ना करने का बहुत अफसोस है। डायरेक्टर चाहते थे कि मैं फिल्म में सिद्धार्थ का किरदार निभाऊं। मैं स्क्रिप्ट पढ़ते समय रोया था और मुझे स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद भी आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसके लिए समय नहीं निकाल सका क्योंकि मैं उस दौरान दूसरे 2-3 प्रोजेक्ट्स में बिजी था। हालांकि बाद में जब मैंने रंग दे बसंती देखी तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। शाहिद कपूर हाल ही में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन थी। फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन अमित जोशी और आराधना शाह की जोड़ी ने मिलकर किया। रोबोट साइंटिस्ट के बीच प्यार पर आधारित इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला। पिछले साल शाहिद ने राज और डीके की क्राइम थ्रिलर सीरीज फर्जी के साथ डिजिटल स्पेस में कदम रखा था। वो सबसे सफल वेब सीरीज में से एक बन गई थी। एक्टर जल्द ही पूजा हेगड़े के साथ देवा फिल्म में अब नजर आने वाले हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। टेलीविजन और बॉलीवुड की दुनिया में अपने शानदार अभिनय से खास मुकाम हासिल करने वाले एक्टर रोनित रॉय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वो अपनी डेली रूटीन की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, तो कभी अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस बनाते हुए पिक्चर्स शेयर करते हैं। लेकिन इस बार रोनित रॉय ने कोई फोटो या वीडियो फैंस के साथ शेयर नहीं किया, बल्कि फूड डिलीवरी ऐप पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। हाल ही में स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक्टर रोनित रॉय ने फूड डिलीवरी ऐप को टैग करते हुए एक ट्वीट किया और बताया कि कैसे एक डिलीवरी वाला शख्स उनके हाथों मरते मरते बचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये मामला, मैं बताती हूँ। देखिए, ब्लडी डैडी एक्टर रोनित रॉय ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर फूड डिलीवरी ऐप कंपनी को टैग करते हुए ट्वीट किया। हालांकि एक्टर का ये ट्वीट खाने की शिकायत को लेकर नहीं, बल्कि सड़क पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलाने को लेकर था। रोनित रॉय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्विगी, आज मेरे हाथों से आपके राइडर मरते मरते बचे हैं। उन्हें राइडिंग करने के लिए निश्चित तौर पर निर्देशों की जरूरत है। छोटी इलेक्ट्रिक मोपेड चलाने का मतलब ये नहीं कि वो उसे आने वाले ट्रैफिक की तरफ से गलत साइड पर गाड़ी चलाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको अपनी जिंदगी की पड़ी हुई है, पर सिर्फ ये एक बिजनेस है। रोनित रॉय के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए फूड डिलीवरी ऐप ने लिखा कि हाय रोनित, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा डिलीवरी पार्टनर सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करे। इसका हमने हमेशा ध्यान दिया है। इस मामले में एक्शन लेने के लिए अगर आपके पास कोई भी बाकी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज शेयर करें। हालांकि रोनित रॉय ने ट्वीट को देखने के बाद कई लोगों का ये कहना है कि इसमें फूड डिलीवरी ऐप कैसे जिम्मेदार हुआ। डिलीवरी बॉय को इसका ध्यान रखना चाहिए था। वेल, सही बात है कि अगर कोई भी डिलीवरी गाय किसी भी कंपनी की तरफ से, फिर चाहे वो स्विगी, जोमेटो हो या बाकी कोई प्लेटफॉर्म हो, ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखना केवल और केवल उसकी ही जिम्मेदारी है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय उन 20 लोगों में शामिल थे जो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। हाल ही में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में विवेक ने सुशांत और मेंटल हेल्थ पर बात की। विवेक खुद भी बुरे वक्त से गुजर चुके हैं, जिस समय उन्हें सुशांत की तरह ही मरने के ख्याल आते थे। विवेक ओबरॉय ने इस इंटरव्यू में बताया कि मैं सुशांत से मिला था। वो एक अच्छा और टैलेंटेड लड़का था। उसका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सच कहूं तो मेरी जिंदगी में भी एक बहुत डार्क फेज रहा है, खासकर तब जब प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल तक सब कुछ बुरा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने वो करने का नहीं सोचा जो सुशांत ने किया। आगे सुशांत के फ्यूनरल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुशांत के फ्यूनरल में 20 लोगों को ही आने की इजाजत थी और मैं उन 20 लोगों में से एक था। मैंने उसके पिता की टूटी हुई आंखें देखी। मैं सुशांत को देखकर सिर्फ यही सोच रहा था कि दोस्त, अगर तुम देख पाते कि तुम्हारे जाने से क्या हुआ है, दोस्त अगर तुम देख पाते कि तुम्हारे प्यार करने वाले लोगों का क्या हाल है, तो तुम कभी ये कदम नहीं उठाते। विवेक आगे कहते हैं कि अपने दिमाग में सब तेजी से चलाओ। सोचो आप अपनी जिंदगी खत्म करके उन लोगों के साथ क्या करोगे जो आपसे प्यार करते हैं। आप अपनों को दर्द नहीं देना चाहते,
प्यार और रोशनी की तरफ जाओ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास घर परिवार था जिसने मुझे उस समय में संभाला। मैं जमीन पर बैठकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रोता था। मैं कहता था ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। मैं एक दिन 40 मिनट तक रोया। तो माँ ने पूछा कि जब तुम अवार्ड जीत रहे थे, फेम और प्यार हासिल कर रहे थे, क्या तब तुमने पूछा था कि मैं ही क्यों? आपको बता दें कि विवेक ओबरॉय ने 2 साल के ब्रेक के बाद रोहित शेट्टी की सीरीज द पुलिस फोर्स से कमबैक किया है। ये सीरीज 17 जनवरी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है। ये बात सही है कि जब भी आप जिंदगी की जंग हारने लगे और आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं और आप देख सकेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगली खबर की तरफ। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा 15 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में साउथ एक्ट्रेस राशि खन्ना भी नजर आएंगी। ऐसे में सिद्धार्थ और राशि इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में दोनों का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राशि खन्ना अपने को एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का हाथ पकड़ती नजर आ रही हैं। फिल्म योद्धा के प्रमोशनिंग के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशि खन्ना को जयपुर में स्पॉट किया गया। प्रमोशनल इवेंट में जाते हुए दोनों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच एक कैंडिड मोमेंट कैप्चर हुआ। सिद्धार्थ और राशि को देखते ही पैपराजीज ने उन्हें कैप्चर कर लिया। ऐसे में एक मोमेंट आया जब राशि खन्ना ने सिद्धार्थ मल्होत्रा का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही सिद्धार्थ थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए और उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। वीडियो में दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हुए साफ साफ नजर आए। पहले राशि खन्ना ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की कोहनी पकड़ी थी। जब थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने राशि का हाथ हटाना चाहा तो राशि ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब ये वीडियो देख यूजर्स दोनों को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कियारा नहीं छोड़ेगी आज आपको सिद्धार्थ, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की है। कई यूजर्स को राशि खन्ना पर भी गुस्सा आया। उन्होंने लिखा कि राशि खन्ना सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड की तरह उनका हाथ क्यों पकड़ रही थी। बता दें कि यूजर्स ने सिद्धार्थ का हाथ छुड़ाने के जेस्चर पर उनकी तारीफ भी की है। ये इंडस्ट्री का एक ट्रेंड है कि जब भी कुछ नया होता है या कुछ भी जरा सा पेक्यूलियर स्पॉट होता है तो फटाफट मीडिया उसे कवर करता है और सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रखने लगते हैं। हम बढ़ते आगे अपनी अगली खबर की तरफ। मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अब से कुछ ही महीनों में कपल की शादी होने वाली है। दुनिया भर में अपनी अमीरी के लिए मशहूर अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी धूमधाम से कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अनंत और राधिका की शादी का जश्न पूरी दुनिया देखेगी। इनकी वेडिंग में देश विदेश के कई बड़े दिग्गजों के शामिल होने की खबर है। अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को है। इससे पहले जामनगर में 1 से 3 मार्च तक प्री वेडिंग समारोह होगा, जिसमें फिल्मी हस्तियां शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से लेकर बिजनेस वर्ल्ड की नामी गिरामी पर्सनालिटीज तक शामिल होंगी। इन प्री वेडिंग फंक्शंस को खास बनाने के लिए अंबानी फैमिली कुछ ऐसा कर रही है जो स्पेशल के साथ साथ यादगार भी हो। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी अपने बेटे की शादी से पहले जामनगर को बड़ा तोहफा देना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने इस इलाके में 14 मंदिरों का निर्माण किए जाने की घोषणा की। इससे पहले अंबानी परिवार ने जामनगर में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया है। नीता अंबानी की तरफ से शुरू की गई पहल के तहत एक विशाल परिसर में 14 नए मंदिरों का निर्माण करवाने का फैसला लिया गया है। नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर की ओर से वीडियो शेयर किया गया, जिसमें मंदिरों में इस्तेमाल किए जाने वाले नक्काशीदार खंबे, देवी देवताओं की मूर्तियां और खूबसूरत फ्रेस्को स्टाइल पेंटिंग देखने को मिल रही है। ये पेंटिंग्स पीढ़ियों से चली आ रही हैं और अंबानी परिवार की इस खास पहल से फैंस ने उनकी बहुत तारीफ की है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन और चटपटी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।